प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री जय श्री। वैशेषिक दर्शन के पिछले आख्यान में जो तृतीय अध्याय का पहला भाग था, उसमें आत्मा की सिद्धि हेत्वाभास जो है उनका संक्षिप्त वर्णन किया गया और भी नाना प्रकार से जो है आत्मा की सिद्धि हेतु जो है बताने का प्रयत्न किया गया। अब जो है आत्म विषयक शेष परीक्षा को संपन्न करने के लिए सूत्रकार ने आंतर इंद्रिय मन के अस्तित्व में साधन जो है प्रस्तुत करता है कि ये मन जो है आंतर इंद्रिय, उसके अस्तित्व में जो है वो साधन जो है उसको जो है प्रस्तुत किया गया यहाँ। वहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अंतर इंद्रिय मन को स्पष्ट करने के लिए मार्स कड़ात कहते हैं कि आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो अभावाश्च मनसो लिंगम, कि आत्म इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, आत्मा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर ज्ञान का होना या न होना और मन के अस्तित्व का ये चिन्ह है कि बाह्य अर्थ का ग्रहण करने के लिए घ्राण आदि 5 बाह्य इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों का बाह्य विषय के साथ सन्निकर्ष होने पर सभी का विषयों का कभी युगपत यानी एक साथ ज्ञान नहीं होता है कि जो है एक साथ ज्ञान नहीं होता है। 5 इंद्रियां जो है वो सोचे कि एक साथ 5 ज्ञान कर लें, नहीं, एक समय में एक ही ज्ञान होता है। एक समय में एक ही ज्ञान होता है। जब ज्ञान होता है तो केवल एक विषय का होता है जो किसी एक इंद्रिय द्वारा ग्राह्य है। आत्मा बाह्य ज्ञानेंद्रियों और अर्थ का परस्पर सन्निकर्ष होने पर कभी ज्ञान का होना और कभी न होना इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि आत्मा और इंद्रियों के मध्य में ऐसा कोई साधन है जिसके सन्निकर्ष रहने पर ज्ञान होता है और न रहने पर नहीं होता है। वही साधन मन है, वही साधन मन है। अगर मन का जो है जो बाह्य इंद्रियां विषय का जो ज्ञान करती हैं, मन का सन्निकर्ष न हो, मन उनसे न जुड़ा हो, अगर मन जुड़ा है तभी ज्ञान होगा, नहीं मन जुड़ा है तो नहीं होगा। इसी बात को यहाँ बताया गया है कि आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो अभावाश्च मनसो लिंगम। आत्मा इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होने, अर्थ मतलब जो बाह्य विषय हैं जो उनका ज्ञान है, उनका जो है सन्निकर्ष होने पर ज्ञान होता है अथवा सन्निकर्ष न होने पर नहीं होता है। ये जो है जो ज्ञान होता है, इसका ये जो है ये लिंग, इससे जो है मन का लिंग है, मन का चिन्ह है, मन वहां पर है।
कि वो साधन मन ही है जिसके जो है सन्निकष्ट होने पर ज्ञान होता है और न रहने पर नहीं होता। यानी मन जिस इंद्रिय के साथ लगा होगा वही ज्ञान होगा, जिससे नहीं लगा होगा नहीं होगा। इसलिए एक समय में एक ज्ञान होता है, एक समय में मन एक इंद्रिय के साथ जुड़ता है, अनेकों के साथ नहीं। तो ये जो है जब मन किसी इंद्रिय के साथ सन्निकट रहता है उसके ग्राह्य विषय का ज्ञान हो जाता है, अन्य का नहीं। यह मन के अस्तित्व का चिन्ह है, लिंग है। कभी ऐसा होता है कि एक कार्य में गंभीरता से लगा पुरुष अपने सामने और समीप आने जाने वाले व्यक्तियों विभिन्न सवारी आदि का ज्ञान नहीं हो पाता है। हाँ, ऐसा होता है कि मन कहीं भली प्रकाश लगा है तो कोई निकल जाए, नहीं ज्ञान होगा। हाँ, कोई आवाज दे सुनाई नहीं देता क्यों, मन लगा ही नहीं। और बहुत गहराई से सोचने पर जिसे कोई सोचे कि मन में एक साथ दो ज्ञान हो जाते हैं, नहीं होते। आप जो है किसी विषय पर सोच रहे हो और कोई सामने निकला, अगर आपने वो देखा तो उस समय वो विषय छूट जाएगा, उस समय विषय छूट जाएगा। आप जो है कुछ पढ़ रहे हैं और कोई बाजा बजता हुआ निकल गया बगल से, तो पढ़ाई बंद, बाजा सुनाई पड़ेगा। तो एक समय में मन जो है एक ही ज्ञान करता है, ये जो है उसी के ग्राह्य विषय का बोध होता है। हाँ, कि जो है कभी गंभीरता से मन जो है लगा हुआ पुरुष के सामने आने जाने वाले व्यक्तियों में बाह्य सवारी का ज्ञान नहीं हो पाता, यद्यपि उसकी इंद्रियों का सन्निकर्ष उन अर्थों के साथ रहता है, इंद्रियों का रहता है। हाँ, स्पष्ट है ऐसे अवसरों पर मन जिस अन्य इंद्रिय के साथ आसक्त है उसी के ग्राह्य विषय का बोध होता है, अन्य का नहीं। यह स्थिति मन के अस्तित्व को सिद्ध करती है। इसके अतिरिक्त मन के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण साधन है स्मृति। स्मृति कोई चीज जो है वो ये बहुत पहले ज्ञान हो गया और फिर बाद में फिर वो याद बना रहता है। याद कहाँ रहता है? मन में ही रहता है। मन में रहता है कि किसी विषय का अनुभव हो जाने पर उसके संस्कार आत्मा में सन्निहित हो जाते हैं, कालांतर में अनुकूल निमित्त पाकर उसकी याद आती है। इसका नाम स्मृति है। यह याद आना किसी बाह्य इंद्रिय द्वारा साध्य नहीं होता। जिस इंद्रिय से जो विषय प्रथम जाना गया है उस इंद्रिय के न रहने पर अथवा प्रयोग में न आने पर उस विषय की याद होती रहती है। हाँ, याद होती रहती है, याद होती रहती है। स्वप्न दशा में इंद्रियों के व्यापृत रहने पर भी जो ज्ञान परंपरा चलती रहती है वह मन के सहयोग से संस्कारों का उद्बोधन होकर संभव है। यह स्मृति अपने साधन मन के अस्तित्व को यहाँ निर्वाध रूप से सिद्ध करती है। हाँ, कि मन की सिद्धि के लिए ये चीजें बताई सब। घ्राण आदि बाह्य इंद्रियां केवल बाह्य प्रत्यक्ष के साधन करण रूप से उपयोगी हैं, पर अन्य प्रमाण अनुमान आगम आदि में बाह्य इंद्रियों का उपयोग न होने पर जिस करण के सहयोग से प्रमाण प्रवृत्त होते हैं वह मन है। इसके अतिरिक्त संशय, ऊहा यानी तर्क, प्रातिभ ज्ञान व सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष मन के अस्तित्व का साधक है। मन के ये सब बाह्य इंद्रियों थोड़े सब होता है। कि तर्क, संशय, ये सब अंतर इंद्रिय मन जो है उसी से होता है। सुख दुख, हाँ, ये जो है इनके प्रत्यक्ष रूप से जो है मन के अस्तित्व को स्पष्ट करते हैं, बतलाते हैं। हाँ, एक काल में एक ज्ञान का होना, युगपत ज्ञानों का न होना मन के अण परिमाण होने को स्पष्ट करता है कि मन जो है बहुत ही कोई सूक्ष्म वस्तु है। इस प्रकार मन के करण रूप में स्थित अपने कर्ता और अधिष्ठाता आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। मन जो है वो करण है और करण रूप में स्थित जो है, ये करण किसका है? ये करण अपने कर्ता और अधिष्ठाता आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है कि आत्मा जो है मन के द्वारा, हाँ, घ्राण आदि बाह्य करणों का साथ मन आत्मा के
अंतःकरण का स्थान पूरा करता है। इस रूप में महात्मा के अस्तित्व की पुष्टि होती है। हाँ, मन का अस्तित्व सिद्ध होने पर पदार्थों की उसकी गणना कहाँ होनी चाहिए? आशंका, इस प्रश्न है कि मन का अस्तित्व सिद्ध होने पर पदार्थों में उसकी गणना कहाँ होनी चाहिए, तथा मन घ्राण आदि करणों के समान क्या पहले किन्हीं उपादान तत्वों से उत्पन्न होता है? हाँ, तो सात सूत्रकार जो है दोनों बातों का देश द्वारा समाधान करते हैं। क्या बताते हैं कि तस्य द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते, उसके यानी मन के द्रव्य होने और नित्य होने का वायु प्रमाण की प्रक्रिया से समझना चाहिए। हाँ, पहले भी आया है वायुना व्याख्याते कि वायु प्रमाण के द्रव्य होने से होने व नित्य होने का निश्चय किया गया है। वह जिस प्रक्रिया से किया है उसी के अनुसार मन द्रव्य व नित्य होने का निश्चय होता है। हाँ, ये एक व्यवस्था है कि नित्य द्रव्यों के अतिरिक्त जितने अन्य पदार्थ हैं, कार्य द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये सब किसी द्रव्य के आश्रित रहते हैं। उनके कोई आश्रय द्रव्य एक या अनेक अवश्य होते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार मन का कोई आश्रय द्रव्य ज्ञात नहीं होता। जो द्रव्य है कि शब्द का आश्रय जो है वो कान है, रूप का आश्रय चक्षु है, घ्राण का आश्रय नासिका है, रस का आश्रय जिह्वा है, लेकिन मन का जो है ये कोई द्रव्य आश्रय नहीं है। हाँ, कोई द्रव्य आश्रय न होना और ये जो है कोई आश्रय तो जरूर होगा मन का कोई आश्रय द्रव्य इनमें तो ज्ञात होता नहीं। ऐसी स्थिति में इसे नित्य मानना होगा। यदि यह नित्य द्रव्य न होगा तो इसका कोई आश्रय द्रव्य अवयव रहता, जैसा अन्य कार्य द्रव्य और गुणों आदि का सदा रहता है। मन में द्रव्य होने में यह भी निमित्त है कि वह गुण व क्रिया का आश्रय है। मन में 8 गुण जाने गए हैं। मन में 8 गुण जाने गए: संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वेग नामक संस्कार। गुणाश्रय होने से इनका द्रव्य होना निश्चित है। वेग संस्कार होने से इसमें गत क्रिया का होना अवश्यंभावी है। गीता में कहा गया है कि चंचलम ही मना कृष्ण, गति है, गतिवान है, चंचल है। प्रमाथि बलवद्रम तस्याम निग्रह मन्ने वायो सुदुष्करम। भगवद गीता में आया है कि मन जो है कैसा है, गतिमान है, चंचल है। प्रमाथि बलवद्रम, मन का चंचल होना उसकी गतिमत्ता का बोधक है। गुण और क्रिया वाला होने से मन द्रव्य है, यह निश्चित होता है। प्रत्येक कार्य पदार्थ का समवायी कारण अथवा उपादान कारण कोई द्रव्य अवश्य होता है, परंतु मन का कोई उपादान द्रव्य उपलब्ध नहीं है। यह मन के नित्य होने में एक सबल प्रमाण। शिष्य जिज्ञासा करता है कि एक शरीर में अथवा शरीर वर्ती एक आत्मा के साथ बाह्य इंद्रियां, घ्राण आदि करण 5 देखे गए हैं। क्या ऐसे आंतरकरण भी अनेक हैं? बाहर तो अनेक करण दिखाई पड़ रहे हैं, ज्ञान इंद्रिया। क्या मन के अतिरिक्त और भी कोई कारण है? तो मार्क्स कड़ात कहते हैं कि प्रयत्नायोग पद ज्ञान योगापद्य चैकम, प्रयत्न अयोग पदात, प्रयत्न अयोग पदात, प्रयत्न के युगपत न होने से, प्रयत्न अयोग पदात ज्ञान अयोग पदार्थ, ज्ञान के युगपत न होने से एक है। मन एक शरीर में अथवा एक आत्मा के साथ एक है। ये देखा जाता है एक काल में शरीर के किसी एक अंग में कोई चेष्टा होती है, उसी काल में अन्य अंग में कोई अन्य चेष्टा नहीं होती। देहांगों में ऐसी चेष्टा
आत्मा के प्रयत्न व इच्छा आदि गुणों से प्रेरणा पाकर देह के उसी अंग में हो पाती है जिस अंग के साथ चेष्टा अनुकूल मन का संपर्क होता है। यदि शरीर में अनेक मन होते हैं तो एक काल में अनेक चेष्टाओं का होना संभव होता है, जो अनुभव में नहीं आता है। एक बार में कई चेष्टा होगी। कि कहा जा सकता है कि नर्तकी द्वारा नृत्य प्रस्तुत करने के अवसर पर कर, चरण, मुख, नेत्र, अंगुली आदि देहांगों में अनेक प्रकार की चेष्टा एक काल में की जाती हुई प्रतीत होती है, जो निश्चित ही प्रयत्न पूर्वक हो रहती है। ऐसी दशा में प्रयत्न का युगपत न होना कैसे माना जा सकता है? इसके अनुसार एक देह में अनेक मन होने की संभावना युक्त माननी जानी चाहिए। हाँ, ऐसे ऐसे लोग प्रश्न करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं प्रश्न। और देखिए अपने शास्त्रों की विशेषता, तर्क कुतर्क उल्टे सीधे प्रश्न सभी के उत्तर दिए जाते हैं। तो नर्तकी का कर, चरण, संचालन युगपत न होकर क्रमिक ही होता है। कि जो लोग डांस सीखते हैं तो वो एक सिस्टम है, क्रम है, उसी से वो अंग संचालन करते हैं और इन सबको मन कंट्रोल करता है, एक ही मन कंट्रोल करता है कि वैसे भाव भंगिमा बनानी है, वैसे बनानी है। हाँ, तो यहाँ पर भी जो है ये उसके क्रम को अनायास पकड़ पाना संभव नहीं होता। इसी कारण चेष्टाओं के युगपत होने का भ्रम हो जाता है। लोक में तीव्र गति ज्ञानों या यंत्रों के विषय में ऐसा व्यवहार प्रायः देखा सुना जाता है कि उसके चलने निकलने का पता ही नहीं चलता। यंत्र का चक्र 1 मिनट में सहस्त्रों बार घूम जाता है। तो ये जो है उस पर देखने में वह स्थिर जैसा दिखता है, जो बहुत ज्यादा से कोई पहिया घूम रहा हो बहुत तेजी से तो लगता है कि रुका हुआ है। हाँ, ये रुका हुआ है, ऐसा लगता है जैसे वो रुका हुआ है, स्थिर जैसा दिखता है। प्रत्येक क्षण में अनेक बार वो अपने स्थान परिवर्तन कर देता है। मन की गति को इस आसुगामी भौतिक साधनों से सहस्त्रों गुना अधिक है। मन की गति से सहस्त्रों गुना अधिक है। कि कोई भी स्थान हो जहाँ आप कभी यूरोप अमेरिका कहीं गए हैं, मन 1 सेकंड में वहां पहुंच जाएगा, वो देखने लगेगा लंदन का दृश्य। या बंबई गए हैं, दिल्ली गए हैं, कोई वाहन हो वो तो घंटा आधा घंटा लगाएगा, लेकिन मन बहुत तीव्र है। जितनी सांसारिक गतियां हो रही हैं सबसे अधिक मन जो है तीव्र है। हाँ, नर्तकी का अंग चालन क्रमिक रहता है, पर वह क्रम अति सूक्ष्म व तीव्र होने से पकड़ में नहीं आता। अतः एक देह में अथवा एक आत्मा के साथ अनेक मन माने जाने की संभावना निराधार है। कतिपय जंतु जैसे छिपकली, जोंक, मतलब कीड़ा, गेसा जिसको कहते हैं, आदमी देखा जाता है कि अचानक उसके शरीर का कुछ भाग कट जाने पर उसमें बराबर कुछ काल तक चेष्टा रहती है। कि जैसे कोई केचुआ काट दो तो वो दोनों तरफ चेष्टा रहती है। हाँ, कोई सांप काट दो उसकी वो पूंछ हिलती डुलती रहती है। तो ये जो है, क्या इसमें एक देह में अतिरिक्त मन की संभावना की जाए कि दोनों हिस्सों में हरकत हो रही है, तो कैसे कैसे सूक्ष्म प्रश्न ढूंढ के लाते हैं। बसता ऐसी संभावना संगत नहीं है कि कटे अंग में चेष्टा होने का निमित्त वहां मन आदि का होना नहीं है, प्रत्युत रक्त आदि का कुछ काल तक संचार रहता है, इसका निमित्त है। हाँ, संचार रहता है, प्राण है, प्राण उसमें है, वो काम कर रहा है कुछ देर के लिए। क्योंकि नियंत्रित तो वो आत्मा से हो रहा है। अब वो जितना उसने हरकत उसमें डाल दी ऊपर, उतनी देर हिलता रहता है, फिर उसको कनेक्शन कट जाता है। ये है कि मध्यगत मन विषय विवेचना पर अवशिष्ट आत्म परीक्षा का प्रसंग आरंभ करते हुए मार्स कड़ात कहते हैं कि प्राणापान निमेषों में जीवन मनोगति इंद्रियांतरा विकारा सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न चात्मनो लिंगान। कि प्राण अपान
निमेष, उन्मेष, जीवन, मनोगत, इंद्रियांतर विकार, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और आत्मा के लिंग है। जो आत्मा है उसी से जो है ये प्राण चल रहा है। आत्मा न हो प्राण चला जाए। आत्मा मतलब जीवात्मा समझिए। यहाँ जीव न हो तो प्राण जो है, प्राण अपान जो है कुछ नहीं होगा। प्राण अपान पहले समझा चुका। प्राण मतलब जो नासिका से फेफड़े तक वायु चलती है, प्राण है। अपान जो नीचे की ओर मतलब जो है, जो जिससे उत्सर्जन वगैरह होता है, टट्टी पेशाब होती है, वो अपान, प्राणापान कह के सभी प्राणों का, जो 10 प्राण है उनका उल्लेख कर दिया गया। निमेष, उन्मेष यानी आंख बंद करना खोलना। हाँ, ये जीवन जो हमारा चल रहा है, मनोगत, इंद्रियांतर विकार, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, हाँ, ये सब आत्मा के चिन्ह हैं। ये सब आत्मा के चिन्ह हैं। और इंद्रियांतर विकार, हाँ, इंद्रियांतर विकार भी होते हैं कि आम देखा, विशेष रूप को देखा और उससे चूस कर उसके मधुर रस का आस्वाद लिया। कालांतर में जब उसी रूप में आम को देखा तो उसके पूर्व स्वादित मधुर रस का जो है स्मरण करके मुंह में पानी भर आता है। इमली देखो, मुंह ऐसे लगता है खट्टा हुआ जा रहा है। कहीं रेत वेत जो है कोई रगड़ता है तो जैसे अपने दांत किसकिसा जाते हैं। तो इंद्रियांतर विकार, इंद्रिय नहीं उसमें हो तब भी हो जाता है। सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये सब आत्मा के चिन्ह है। आत्मा जो है नित्य द्रव्य है। यह अतिदेश द्वारा सूत्रकार ने बताया कि तस् द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते। उस आत्मा का द्रव्य होना और नित्य होना वायु परमाणु के विषय में कही गई रीत से व्याख्या समझना चाहिए। हाँ, कि गुणों का आश्रय अथवा समवायकरण द्रव्य होता है। ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न आदि गुणों का आश्रय व समवायकरण आत्मा है, इसलिए वह द्रव्य है। कार्य द्रव्य का समवाय कारण कोई अन्य द्रव्य हुआ करता है, परंतु आत्मा का समवाय कारण कोई अन्य द्रव्य नहीं। इसलिए आत्मा जो है वो नित्य द्रव्य है, वो किसी का कार्य नहीं है। शिष्य आशंका करता है कि आत्मा की सिद्धि में जो अनुमान प्रमाण कहा वह युक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अनुमान में धूम अग्नि के समान लिंग लिंगी का प्रत्यक्ष होना चाहिए। तब धूम दर्शन से अदृश्य अग्नि का अनुमान होता है। आत्मा के विषय में ऐसा नहीं है। शिष्य जो है, शिष्यों के इस आशय को स्पष्ट करने के लिए मार्स कड़ात कहते हैं कि यज्ञदत्त इत सन्निकर से प्रत्यक्षावावा जस्ट लिंगम न विद्यते। यज्ञदत्त यह है ऐसा सन्निकर्ष होने पर इंद्रिय अर्थ का प्रत्यक्ष न होने से आत्मा लिंगी और उसके लिंग के संबंध का प्रत्यक्षीभूत नहीं। अनुमान के लिए आत्मा की सिद्धि में कि अनुमान प्रमाण के प्रयोग के लिए आवश्यक है कि प्रथम कहीं साध्य और हेतु का व्याप्ति ग्रह प्रत्यक्ष हो। जैसे धूम हेतु से अग्नि का अनुमान होता है। प्रथम महानस आदि में धूम और अग्नि के व्यापक भाव को प्रत्यक्ष कर लिया जाता है, तभी पर्वत आदि में धूम देखकर अदृश्य अग्नि का अनुमान हो जाता है। पहले हमने देख रखा है। आत्मा के विषय में तो ऐसा है नहीं। हाँ, ये जो है आत्मा के विषय में साध्य और हेतु का प्रत्यक्ष व्याप्ति ग्रह नहीं होता है। जब यह यज्ञ दत्त है इस प्रकार किसी को देखा जाता है, तब इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होने पर आत्मा साध्य और साधक है संबंध का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। इस मात्र विषयक अनुमान से दृष्टलिंग न होने से अनुमान प्रमाण के आधार पर आत्मा की सिद्धि बताना युक्त प्रतीत नहीं होता। अनुमान से नहीं, जिसे धुआं देख के अग्नि का अनुमान लगा लो, आत्मा जो है उसमें ऐसा नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं कि सामान्य तो दृष्टाचा विशेष, कि सामान्य तो दृष्ट भी कोई विशेष नहीं। यदि कहा जाए कि ज्ञान, प्रयत्न आदि गुण का कोई
आश्रय होना चाहिए, क्योंकि जो गुण बिना द्रव्याश्रय के नहीं रह सकते, इस प्रकार के सामान्यतो दृष्ट अनुमान से ज्ञान प्रत्यनादाश्रय आत्मा की सिद्धि हो सकेगी। इस कथन से भी आत्मा की अनुमान प्रमाण सिद्धि में कोई विशेषता नहीं आती, क्योंकि ज्ञान प्रयत्न आदि गुणों का आश्रय कोई द्रव्य हो जाएगा। वह आत्मा ही है जिसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसके लिए आत्मा के विषय में प्रत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाण का कथन जो है वो ठीक नहीं है, हाँ, गलत। हाँ, आत्मा की सिद्धि में केवल शब्द प्रमाण कहा जा सकता है। इसी को सूत्रकार बताते हैं, हाँ, शब्द प्रमाण कि तस्मात् आगमिक, शब्द प्रमाण है आगम, इस कारण आगम प्रमाण है साध्यात्मा का। साध्य और हेतु का व्याप्ति ग्रह न होने से आत्मा की सिद्धि अनुमान प्रमाण से नहीं हो सकती। अतः उसके लिए प्रस्तुत किए गए अनुमान प्रमाण केवल प्रमाण आभास है। ऐसी स्थिति में यही कहना चाहिए कि आत्मा केवल शब्द प्रमाण साध्य, शब्द प्रमाण यानी आगम। ऐसी स्थिति में हाँ कि मात्वा तपत प्रिया आत्मपियंतम आत्मानं ते मनसा भूम्या असुरगात्मा च स्वित्, हाँ, अविनाशी वा परे अयम आत्मा आत्मानं रत्नम विद्धि। ये नाना प्रकार से जो है आत्मा का उद्घोष आगम यानी वेदों उपनिषद में आया है कि आत्मानं रत्नम विद्धि, इस आत्मा को रथी जानो और ये शरीर ही रथ है, ऐसा कठोपनिषद में आया है। तो जो है ये शब्द ही जो है आत्मा के विषय में प्रमाण है, यानी वेद ही। उद्भावित आशंका का समाधान करने की भावना से सूत्रकार ने पहले ये समझाया कि आत्मा को केवल आगम बोध कहना युक्त नहीं है। अहमित शब्द से व्यतिरेकानागम कम, मैं हूं ऐसी प्रतीत में शब्द, हाँ, शब्द भी काम नहीं करता। मैं हूं, हाँ, शब्द अभाव से, शब्द प्रमाण के न होने से नहीं, आगम बोध्यात्मा का होना। लोक में प्रत्येक व्यक्ति को मैं हूं ये प्रतीत होती है। हाँ, ऐसी प्रतीत होने में शब्द प्रमाण का कोई सहारा नहीं रहता। कि मैं हूं ये बता चुके। अब मैं हूं तो मैं मन तो हूं नहीं, न हाथ पैर हो, न इंद्रिया हो। ये सब हमारे करण हैं। ये मन हमारा करण है, यानी साधन है। ये जो है ज्ञानेंद्रिय हमारे साधन है, हमारे नहीं। मैं कौन हूं? मैं जो हूं वही आत्मा है जो कहता है कि मैं हूं मेरा। ये मैं और मेरा जो करता है ये आत्मा है। ये जो नाम हम लोगों के रखे गए हैं, या कोई जाति है, कोई नाम है, ये आरोपित है। कोई भी जाति नहीं, कोई भी नाम नहीं। अब उस लोक व्यवहार में वो नाम रख लिया जाता है। वास्तव में क्या है? वास्तव में मैं हूं, यानी मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। हाँ, उसी आधार पर कहता है कोई मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, नहीं शरीर भारी है तो कहता मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। हाँ, यानी ये ज्ञान है कि हमने देह को ही आत्मा समझ रखा है। लेकिन मैं हूं यह प्रतीत अथवा भावना जो है वो संभव नहीं हो सकती। हाँ, ये जो है आत्मा की सत्ता को जो है, हाँ, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, रोगी हूँ, स्वस्थ हूँ, दुर्बल हूँ, बली हूँ, काना हूँ, अंधा हूँ, लंगड़ा हूँ, लूला हूँ, बहरा हूँ इत्यादि ज्ञान हुआ करता है, परंतु इन भ्रांत प्रतीतियों में भी चेतन आत्म स्वरूप झलकता है। आत्मा जो है न दूली है, न पतली है, न अंधी है, न लंगड़ी है। विचार करने से आत्मा की सत्ता प्रतीत होती है। हाँ, व्यतिरेक पद का अर्थ उलट है कि जो व्यतिरेक शब्द आया उससे उल्टा ज्ञान हो रहा है। ये उल्टा ज्ञान जो है वो बंधन का कारण है। हाँ, कि अहम इति इस प्रतीत के में जो है
सूत्र पदानुसार ये व्याख्या है कि जब लोक व्यवहार में प्रत्येक व्यक्ति अहम के रूप में आत्मा का अपने आप का अनुभव करता है तो यह कहना वस्तुतः संगत नहीं है कि आत्मा केवल आगम बोध है। आगम बोध नहीं, ये प्रत्येक मनुष्य को ये शब्द प्रमाण जो है उसको ये बाह्य साधन है, वास्तव में ये जो है स्वतः सिद्ध है। शिष्य जिज्ञासा करता है कि यदि इस रूप में आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है तो उसके अस्तित्व की सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण की क्या आवश्यकता है। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो है मतलब जो है आगे सूत्रकार कहते हैं कि यदि दृष्टम अन्वच्छमहम देवदत्तो हम यज्ञदत्त इति, कि यदि दर्शन ज्ञान प्रत्यक्ष है, मैं हूं देवदत्त, मैं हूं यज्ञदत्त, इस प्रकार से उसके अनुमान के लिए अनावश्यक। यज्ञदत्त हूं या देवदत्त हूं, नाम है। अब इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए अनुमान क्या जरूरत, ऐसे ही मैं हूं, इसमें अनुमान की क्या जरूरत है। अनुमान के लिए किया गया प्रयास व्यर्थ नहीं है। अब सोचो, अनुमान के लिए किया गया प्रयास व्यर्थ नहीं है, क्योंकि दृष्ट आत्मलिंगे एक एवं दृष्टा दृढ़त्वात् प्रत्यक्षवत् प्रत्यात्, देखे हुए आत्मा में हेतु उपस्थित होने पर एक ही दृढ़ होने से प्रत्यक्ष के समान निश्चित ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण से जाने हुए आत्मा के विषय में जब अनुमान प्रमाण उसकी सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है तो उन प्रमाणों के परस्पर सहयोग से एक निश्चित ज्ञान होता है। कि प्रमाण जो है वो हमारे ज्ञान को निश्चित अवस्था में पहुंचा देते हैं। अनिश्चय की जो है भावना नहीं रहती, इसलिए जो है प्रत्यक्ष आदि का भी वो जो है वो प्रयास व्यर्थ नहीं है, उसका भी एक न महत्व है। हाँ, कि कोई बात हम कहते हैं अब वो आगम निगम से प्रमाणित हो रही है तो और पक्का है, वरना हमको अपने बात में संशय रहेगा। कि देवदत्तो गच्छत यज्ञदत्तो गच्छत उपचारात् शरीरे प्रत्यय, देवदत्त जाता है यज्ञदत्त जाता है, इस प्रकार के व्यवहार से शरीर में प्रतीति है, ऐसा स्पष्ट होता है। कि देवदत्त जा रहा हो जा रहा, हाँ, ऐसी प्रतीत है आत्मा की। अब ये हमारा भ्रम है कि कोई कार जा रही, तुम कहते कार जा रही, अरे कार तो जड़ है, कार कैसे जाएगी, उसमें कोई मनुष्य जा रहा है। और ऐसे ही मनुष्य जो है यज्ञदत्त या देवदत्त, यज्ञदत्त थोड़ा जा, तो आत्मा आत्मा को आरोपित कर लिया गया। हाँ, यज्ञदत्त देवदत्त आत्मा का नाम थोड़ा ही है। हाँ, गत की क्रिया देवदत्त आदि के शरीर में देखी जाती, फिर अहम गच्छामि, हाँ अहम गच्छामि मैं जाता हूं का प्रयोग में गत के आश्रय देह के साथ अहम का समान अधिकरण स्पष्ट है कि इससे अहम प्रतीत का आश्रय देह ज्ञात होता है। तो आचार्य कहते हैं कि संदिग्धस्तु उपचार संदेहजनक है, तो उपचार लोक व्यवहार, ये उपचार जो है लोक व्यवहार में है कि गत का समानाधिकरण अहम प्रत्यय जैसे अहम के आश्रय रूप में देह का बोध कराता है, ऐसे ही अहम जाने अहम सुखी इत्यादि ज्ञान सुख आदि का समानाधिकरण अहम प्रत्यय देहादि से अतिरिक्त अहम के आश्रय का बोध कराता है। इस प्रकार का यह व्यवहार दोनों ओर एक सा होने से संदेह का जनक बना हुआ है। इसमें कौन सा यथार्थ और कौन सा यथार्थ है जानना कठिन हो जाता है। तब अहम प्रत्यय से देहातिरिक्त आत्मा के प्रत्यक्ष होने का कथन कैसे युक्त होगा, इसको आचार्य समझाते हुए कहते हैं कि अहम इत प्रत्येगात्मन भावात परत्राभावात अर्थांतर प्रत्यक्ष, मैं हूं इस प्रकार का प्रत्यक्ष देहातिरिक्त अंतरात्मा के विषय में होने से, उससे भिन्न में न होने से, देहात से अतिरिक्त अर्थ आत्मा प्रत्यक्ष होता है प्रत्यय के द्वारा। हाँ,
शिष्य आशंका करता है गति के समान अहम इन वर्णों से भी शरीर का प्रत्यक्ष होना दिखाई देता है। हाँ, शरीर 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 में क्या क्षमता है जाने की, शरीर तो जड़ है। हाँ, उसी के अनुसार अहम गौर, अहम क्रस इत्यादि प्रतीत होती है। हाँ, आचार्य सूत्रकार ने शिष्यों की भावना को जो है सूत्रित करते हुए कहा कि देवदत्तो गच्छति प्राजार अभिमानात् शरीर प्रत्यो अहंकार। देवदत्त जाता है यह व्यवहार से अभिमान हेतु, तब शरीर का प्रत्यक्ष है अहम इन वर्णों के रूप में। ये व्यवहार के रूप में इसका प्रयोग होता है, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता देवदत्त थोड़ा ही जाता है, वो आत्म तत्व, वो आत्मा जा रहा है। यज्ञदत्त से हमको शरीर का भान होता है। हाँ, और अहम प्रतीत का आश्रय शरीर को समझना चाहिए, किसी अतिरिक्त आत्म तत्व का यहाँ बोध नहीं होता है। इसको जो है आशंका को दूर करने के लिए जो है आचार्य कहते हैं संदिग्धस्तु उपचार, संदेहजनक है तो उपचार व्यवहार, ये जो उपचार व्यवहार है, लौकिक व्यवहार है, संदेहजनक है। अहम प्रतीत प्रत्येक आत्मा में होती है कहा गया, परंतु गौर क्रस स्थूल आदि जो है, हाँ, गोरा है, काला है, स्थूल है, ये प्रतीत जो है शरीर में होती है, आत्मा में नहीं। इसलिए लोक व्यवहार में अहम प्रत्यय देहातिरिक्त आत्म तत्व का निश्चायक नहीं है। ये जितने गौर क्रस, ये देह के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं। देह तथा देह भिन्न दोनों ओर व्यवहार देखे जाने से संदेह अधिक पैदा हो जाता है। कि आचार्य सूत्रकार ने समाधान की भावना से जो है समझाया कि न तो शरीर विशेषाद यज्ञदत्त विष्णु मित्र योर ज्ञानम विषय, नहीं तो शरीर के वेद से यज्ञदत्त और विष्णु मित्र के ज्ञान का विषय। हाँ, यज्ञदत्त और विष्णु मित्र में शरीर वेद से उस वेद का विषय लक्ष्य ज्ञान नहीं होता। किसी व्यक्ति का शरीर चाहे क्रस हो, स्थूल, गौर, श्याम, कैसा भी हो, परंतु अहम जाने, अहम सुखी, अहम प्रत्यय इत्यादि प्रतीत सर्वत्र समान होती है। कि वो अहम की जो प्रतीति है, मैं हूं, उसमें कोई गोरा काला श्याम वर्ण थोड़ा ही है। हाँ, इन्हीं भावनाओं को और अधिक स्पष्ट रूप से बताते हुए आचार्य कहते हैं कि आमित मुख्य योग्याभ्याम शब्दवद व्यतिरेका व्यविचाराद विशेष सिद्धि के नारगमिका, कि जो है मैं हूं, ये ज्ञान मुख्य और योग्य होने से, शब्द के समान अभाव के नियत होने से, विशेष की देहादिभिन्न तत्व की सिद्ध हो जाने से नहीं, केवल आगम बोध्यात्म तत्व का। कि आशंकावादी कह सकता है कि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वह स्वरूप रहित और निरअवयव तत्व द्रव्य है। इसके अतिरिक्त यह गौर, क्रस, गोरा, दुर्बल इत्यादि प्रतीत विषय देह को कहा जा सकता है, आत्मा को ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, यद्यप कहीं कहीं अहम जाने सुखी, मैं चेतन हूँ, सुखी हूँ, ऐसा प्रत्यय होता हुआ देखा जाता है, परंतु इन ज्ञान सुख आदि का कोई आश्रय उपलब्ध न होने से इनका देह में अज्ञान मूलक आरोप कर दिया जाता है, जबकि इसमें देह नहीं, जो भी ज्ञान होता है वो उस आत्मा को ही होता है। हाँ, ये नाना प्रकार के भ्रम है जो इसमें बताए गए। कि देह भेद होने पर ज्ञान सुख आदि का सर्वत्र समाधान उपाद रहता है, तो समस्त देहों में क्या आत्म तत्व एक माना जाएगा? क्या आत्म तत्व एक माना जाएगा सभी देहों में? शिष्य की जिज्ञासा को सूत्रकार ने बताते हुए कहा कि सुख दुख ज्ञान निष्पत्ति विशेषादय कात्मम, सुख दुख ज्ञान आदि की उत्पत्ति सर्वत्र समान होने से एक आत्मा सब देहों में है, ऐसा मानना चाहिए। ये समझ लेने पर आत्मा देहात से भिन्न है एक विचार सामने आता है। देहात से आत्मा के भिन्न होने पर सर्वत्र देहों में एक आत्मा रहता है, अथवा प्रत्येक देह में पृथक पृथक दोनों अवस्थाओं में सुख दुख आदि की प्रति समान रहती है। ये तो है कि चैत्र मैत्र दत्त भामा आदि शरीरों के भेद होने पर
सर्वत्र ज्ञान सुख आदि की एक रूप में अनुभूति होती है। अहम ज्ञान सुखो दुखी प्रेत इत्यादि इन विषयों में प्रत्येक व्यक्ति एक सा अनुभव करता है, और दूसरी ओर एक सुखी है, अन्य दुखी, एक धनी है, एक निर्धन है, एक विद्वान है, दूसरा मूर्ख है, एक मर रहा है, एक जी रहा है। इन सब परस्पर विपरीत स्थितियों में प्रत्ययों से ऐसा ज्ञात होता है कि प्रत्येक देह में आत्मा भिन्न होना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र एक आत्मा होने पर परस्पर विपरीत ज्ञान और स्थिति का होना संभव न होगा। एक सुखी एक दुखी है। हाँ, इसलिए जो है ये देखा जाता है कि प्रदेश भेद से एक तत्व की विभिन्न निमित्तों के कारण परस्पर विरोध ज्ञान होते रहते हैं। एकमात्र स्फटिक विभिन्न उपाधियों से उपरंजित हुआ नील पीत हरित रक्त आदि विविध रूपों में प्रतीत होता है। ऐसे ही देह रूप विभिन्न निमित्तों से उपरंजित एक आत्मा में विपरीत ज्ञानों का होना संभव है। इस कारण संदेह बना रहता है कि देहादि से भिन्न होने पर आत्मा सर्वत्र देहों में एक है अथवा प्रत्येक देह में भिन्न है। देखो कैसे कैसे प्रश्न करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि व्यवस्था तो नाना, व्यवस्था से अनेक हैं, आत्मा प्रत्येक देह में अलग अलग व्यवस्था के अनुसार। लोक में प्रत्येक देह के साथ एक विशेष अवस्था देखी जाती है। एक ही काल में देश में कोई सुखी कोई दुखी, कोई धनी कोई निर्धन, कोई मर रहा कोई जी पैदा हो रहा। एक देह में रहने वाले चेतन की स्थिति दूसरे देह में रहने वाले के साथ नहीं मिलती। किसी देह के साथ संबंध होना, उसके सहयोग से विभिन्न स्थितियों में होकर गुजरना आत्मा के अपने कर्मों के अनुसार हुआ करता है। इन सर्वत्र शरीरों में एक आत्मा हो तो प्रत्येक देह के साथ जो व्यवस्था देखी जाती है उसका होना संभव नहीं, इसलिए वो जीवात्माएं सब अलग अलग हैं। और कल्पना युक्त नहीं है। कारण यह है कि मन ज्ञान सुख आदि आश्रय न होकर केवल साधन है। देखो फिर क्या समझाया कि एवं जड़ तत्व है। सुखादि की अनुभूति मन में होना संभव नहीं। मन के विषय में उपनिषद का कथन है कि उसके साधन माने जाने का बोधक है। मन साधन के बिना काम संकल्प संशय आदि भावों का आत्मा में उद्भूत होना संभव नहीं है। साधन ही तो है मन। साधन किस महत्ता को उपनिषदकार बताता है। फलता प्रत्येक देह में भोक्ता आत्मा भिन्न भिन्न है, इन्हीं को जीवात्मा कहा जाता है। भोक्ता आत्मा भिन्न भिन्न है, इन्हीं को जीवात्मा कहा जाता है। जीवात्माओं के अतिरिक्त समस्त विश्व का नियंता परमात्मा एकमात्र सब देहों के बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त है। हाँ, दोनों आत्म तत्वों का चेतन स्वरूप समान होने पर भी एक भोक्ता अल्पज्ञ अल्प शक्ति देहात संयोग से जन्म मरण के अविरत प्रवाह में बहने वाला है। इसके विपरीत दूसरा अभोक्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वविद निर्मुक्त जगन नियंता है। फलता देहों में आत्माओं को नाना मानना प्रमाणित होता है। तो ये जितने भी देहधारी हैं, हाँ, ये परमात्मा कहाँ है, ये समझने की बात है। और देहधारी हैं, सुख दुख भी है, और सबके अलग अलग हैं। चाहे वो कितना ही महान हो, चाहे कोई ऋषि हो, योगी हो, महापुरुष हो, अवतार हो, कोई भी हो, सब मनुष्य हैं, ईश्वर नहीं। ये बात समझने की जरूरत है। इन्हीं आत्मविषयक भावनाओं को पुष्ट करने के लिए सूत्रकार ने शास्त्रीय प्रमाण का संकेत किया कि शास्त्र सामर्थ्याच, कि शास्त्र सामर्थ्य शास्त्रीय प्रमाण से भी उक्त अर्थ की पुष्टि होती है। न केवल युक्त के आधार पर अपितु शास्त्रीय प्रमाणों के अनुसार भी आत्माओं का नाना होना सिद्ध होता है। वेदों तथा उपनिषद में जो है तमाम संदर्भ आए हैं। इमे जीवा विमृते वयम जीवा जीव पुत्र वयम जीवा प्रतिपश्येन जीवा ज्योतिरग्नि ये समाना समनो जीवा। हाँ, नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतनानाम एको बहुनाम यो विदात कामान। हाँ, ये सब आया है। श्रवन्ते विश्व अमृतस्य पुत्र, ये अमृत पुत्रो सुनो, विश्व के अमृत पुत्रो। हाँ, इससे जो है शास्त्रों से भी जो है उक्त अर्थ की पुष्टि होती है कि देहों में आत्माओं का नाना मानना प्रमाणित होता है। हाँ,
इसी के साथ ये आज का आख्यान समाप्त होता है और तीसरा अध्याय भी समाप्त होता है। हाँ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ चर्चा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावे, पराक्रम करें, हमारा पड़ा पड़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। और ये शांति उस चेतन तत्व परमात्मा की उपासना से होगा, शिव शिव जपने से होगा, प्रकाश स्वरूप ध्यान करने से होगा, अन्य कोई साधन नहीं। हाँ, भगवान भोलेनाथ फोटो लगा लो, शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, बस मस्त रहो। जय श्री